अच्छा रोपड़े की है आज हमारे चक्की चूल्हा। तो आज का दिन हमारा ऐसे जा रहा है। अब ये काम से फ्री होने के बाद में हम आ गए यहाँ पर मिट्टी खेलने के लिए। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बज गए हैं सुबह के 5:30। तब तक मैंने यहाँ पर रख दिया था ज़ीरा पानी, जीरा अजवाइन का पानी चुड़ने, मतलब गर्म होने, जो कि जब आधा हो जाएगा, मतलब 1.5 गिलास रखा है मैंने, तो थोड़ा आधा हो जाएगा। जब जीरा का पानी अच्छी तरीके से पानी बन जाएगा तब उसे मैं पीऊँगी। और 1 गिलास मैंने गर्म पानी ले लिया है। मेथी की भाजी मैंने रात में ही डाल दिया था काट कर। अब उसको धोने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं मेथी की भाजी को धोने में, उसमें बहुत सारी मिट्टी निकलती है। और यहाँ पर मैं जीरा का पानी को छान ले रही हूँ और कुकर में रख दिया है मैंने दाल, क्योंकि आज वानी मेरे को रात में कह रही थी कि मम्मी मैं दाल खाऊंगी, मतलब दाल चावल खाऊंगी। तो मैंने सोचा कि उसको दाल चावल भी रख दूंगी। और मैंने आज भुट्टे दिख रहे हैं जैसा कि आपको, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कॉर्न चीज़ बॉल। तो ये सब सुबह सुबह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और तो सबकी तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं सब्ज़ी फ्राई कर देती हूँ। तो आलू और मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये वर्मा जी के टिफ़िन के लिए है, क्योंकि वर्मा जी के टिफ़िन के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो मैं फटाफट, क्योंकि सुबह है ना सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी भाजी काटने में ही समय लगता है, तो मैं यहाँ पर आलू काट दे रही हूँ। और आलू, प्याज और हरी मिर्च, सिंपल तरीके से ही मेथी की भाजी बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है। और मेथी की सब्ज़ी वर्मा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेथी की भाजी बनाने वाली हूँ। और दाल चावल तो शिवन्या वानी के लिए बन रहा है। और मुझे तो यहाँ पर मैंने ये स्वीट कॉर्न लिया है। तो स्वीट कॉर्न के पहले मैं थोड़े से दाने निकालूंगी, और भी जो मेरे पुराने कॉर्न रखे थे तो उसको मैं मिक्सी जार में पीसूंगी। इस तरीके से अगर आप कॉर्न चीज़ बॉल बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है, और ये बहुत हेल्दी भी होती है। बच्चे इस तरीके से खा भी लेते हैं और काफ़ी अच्छे से टिफ़िन फिनिश करके आते हैं। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए तो हमें अलग मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तरफ बन रही है मेरी सब्जी, दूसरी तरफ मैं पीस रही हूँ भुट्टे, जिसको हम मक्के के दाने कहते हैं। तो उसको हम पीस लेंगे, हल्का हल्का सा दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है। और उसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो बज गए हैं, देखिए सुबह के 6:15 बज गए हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी पक रही है, और मैंने और जो हमारी बॉल्स बनानी है उसकी तैयारी कर रही हूँ। और किचन सुबह सुबह इतना ज़्यादा बगर जाता है, बहुत ज़्यादा। तो सुबह देखिए, मतलब मौसम इस तरीके से हो गया है कि खुल गया है आज थोड़ा सा। सुबह बहुत अंधेरा होता है, लेकिन अभी 6:15 बज गए हैं तो रोशनी आ गई है। ये बिल्डिंग की वजह से यहाँ पर है ना धूप नहीं निकल पाती है। और अब जो हम चीज़ बॉल में डालेंगे, हमारी कॉर्न चीज़ बॉल में हम प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च, हरा धनिया। और ये इस तरीके से ऐसा हमने इसको दरदरा पीस लिया। इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी रेसिपी भी मैं आपको अलग से शेयर करूँगी, तो आप अपने बच्चों के लिए भी इसे टिफ़िन में तैयार कर सकते हैं। 6:30 बजे दूध लेके आते हैं। रात में अच्छी खासी बारिश हुई है, अभी तो ठीक है मौसम। तो ये देखिए, यहाँ पर भूमा और भूमि दोनों बंधे हुए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं ये लोग देखते ही देखते यहाँ पर। और अब यहाँ से मैं जा रही हूँ दूध लेने। तो सुबह रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो ज़मीन अभी गीली है काफ़ी, मतलब। और यहाँ पर सुबह ना 5 बजे से सुबह हो जाती है सबकी। वैसे तो आप देखेंगे यहाँ पर दूध वाली जो दुकान है वो भी 5 बजे से खुल जाती है, और उसके सामने जस्ट सब्जी की दुकान है। तो जैसे फ्रेश सब्जी चाहिए तो वो भी लगी होती है, वो 5 बजे से अपनी दुकान खोल लेती है। और यह है दूध की डेयरी। जो बच्चों के लिए चीज़ बॉल बनाने वाली हूँ, उसके लिए गाजर भी चाहिए था। तो गाजर मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सोचा कि वो नीचे दुकान लगाती उनके पास मिल जाएगी। तो मैंने एक गाजर ला लिया, क्योंकि उतने की ही ज़रूरत थी। और यहाँ पर मैंने चढ़ा के गया था दाल, तो दाल धीमी आंच पे चढ़ाया था। बाकी सब तैयारी तो मैंने कर दी थी, और सब्ज़ी मेरी पक गई है, तो गैस बंद कर दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। आप जो भी मसाले खाते हैं वो मसाले आप मिलाइए। 1 चम्मच इस पर बेसन डाला है, और डाला है मैंने आटा, चावल का आटा डाला है, उसको मैंने मिक्स करके रख दिया है। तब तक अब मैं लोग को स्नैक वाला टिफ़िन में फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा नमकीन रखा है तो नमकीन डाल रही हूँ, और बिस्किट डालूंगी, और एक एक लड्डू डालूंगी। तो आज ये लोग खुश हो जाएंगी, क्योंकि वैसे है ना मैं बाहर का खाना इन लोग
इनको बहुत ही कम देती हूँ कि ये कम से ही कम खाए, लेकिन आज दे रही हूँ कि मतलब हफ्ते में एक आध दिन तो चलता है। बिस्किट है इसमें और 2 ऐसे डेट्स हैं, तो डेट्स भी बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। और बिस्किट डाली है और एक बेसन का लड्डू है। अब वानी को उठाएंगे। बच्चे गुड मॉर्निंग, उठो। वानी गुड मॉर्निंग। प्रीति बच्चा गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है, चलो स्कूल का टाइम हो गया। आजा हाथ दो। कैसी रही रात? हाँ बताओ, क्या क्या हो रहा था रात में? हाँ ये बात सही बोला आपने। चलो मैं इसको सुसु कराने उठाल के आता हूँ, फिर मैं उनको उठाता हूँ। तो यहाँ पर शिवन्या वानी दोनों ने नहा लिया है। शिवन्या की तो नींद ही नहीं भाग रही है, मतलब वो कह रही है कि मुझे और सोना है। लेकिन वानी अगर एक बार उठ जाती है तो उसको हलाली नहीं आती है, तो वो नहाती है पहले, उसके बाद में ब्रश करती है। तो वो कहती है कि मुझे पहले नहला दो फिर ब्रश कराओ। तो सुबह क्या है, ठंडा मौसम होता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को सुबह सुबह नहला दो तो वो सारा दिन के लिए फ्रेश रहते हैं, क्योंकि आते आते उनको 3 बज जाता है। फिर वो कब नहाएंगे, कब खाएंगे, कब खेलेंगे, तो इसलिए मैं सुबह ही उनको नहला के पहुँचा देती हूँ। एक बच्चों के लिए अच्छी आदत है कि सुबह से अगर उनको नहला दो तो वो भी फ्रेश रहते हैं। और क्या है, शिवन्या वानी सुबह सुबह नहा लेती है तो उनके लिए अच्छा लगता है उन्हें भी। तो यहाँ पर वानी कर रही है मुझे प्यार, और मतलब किसी बात पे वो मुझे प्यार कर रही है। उसको उसके तरीके से बात करो तो उसको बहुत मज़ा आता है, तो वो बहुत खुश होती है। तो अब मैं उसको तैयार कर दे रही हूँ। और जब तक शिवन्या आ गई है फ्रेश होने, नहाने के बाद में उसको लगा कि मैं खुद जाना चाहिए तो वो गई है, तब तक मैं वानी को तैयार कर दे रही हूँ। फिर वो आएगी तो उसको भी तैयार करूँगी। बात ये है ना कि दोनों बच्चे छोटे हैं, तो दोनों को मुझे खुद ही तैयार करना होता है ना, तो मुझे ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि 8:15 तक इनको स्कूल पहुंचना होता है। 10 मिनट 15 मिनट लगता है कि स्कूल पहुंचने में, तो तब तक ये पहुंच जाते हैं। और अभी वर्मा जी की भी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो वो भी इनको छोड़ के आते हैं और सीधे ऑफिस चले जाते हैं। तो यहाँ पर वानी कर रही है भगवान जी को प्रणाम, क्योंकि ये चीज़ भी हमें बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि अगर सुबह सुबह नहा लिए हैं तो हमें भगवान का भी स्मरण बच्चों से करवाना चाहिए। ये अच्छी आदत होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अप्पी के सच्चे में ये बॉल्स बनाई है, क्योंकि कम तेल लगता है और ज़्यादा तेल की चीज़ें खाना वैसे भी बहुत हेल्दी नहीं होता है। और बज गए हैं 9:15, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और वह बच्चे भी ऑफिस चले गए हैं। और जब 9 बज जाते हैं तो मैं लगा देती हूँ बॉलीवुड सॉन्ग, और फिर मेरे जो आगे के काम है वो करती हूँ। 2 दिन से बारिश जो बहुत ज़्यादा हो रही है तो कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो मैंने अभी सोचा कि अभी मौसम खुल रहा है तो कपड़े डाल देती हूँ फटाफट। तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और अब देखिए ये लोग चले जाते हैं तो ऐसे बिस्तर पड़ा रहता है, क्योंकि जब तक मैं किचन से आती हूँ ये लोग जाते हैं, उसके बाद ही मैं बेडरूम में आती हूँ और सब कुछ उठाती हूँ। और वानी अभी छोटी है ना, तो मुझे उसके लिए कथड़ी भी बिछानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी उसको ऐसे मौसम ठंडा रहता है तो सुसु हो जाता है, तो इसलिए मैं कथड़ी बिछा देती हूँ। तो देखिए यहाँ कर लिया है। अब इसके बाद मैंने नहा लिया है। तो बज गए हैं 10:30, और अब मैं पहले भगवान जी की पूजा करूँगी, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी। और धूप निकल चुकी है तो कपड़े सूख रहे हैं। धूप देखो दिख रही है, थोड़ा सा मौसम खुला है तो कपड़े सूख रहे हैं। 2 दिन से बारिश के कारण कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं और कपड़े वैसे ही हैं। तो अब मैं जा रही हूँ भगवान को स्नान कराने, और जब भगवान को नहलाएंगे उसके बाद मैं एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर मैं आपसे आगे मिलूँगी। हमारे डेली के काम जितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वैसे ही होता है भगवान जी की पूजा, क्योंकि हम सारे काम तो करते ही हैं और भगवान जी का नाम भी हमें डेली लेना ही चाहिए। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, शिव जी की प्रतिमा है, मतलब शिवलिंग है, तो आपको रोज़ जल चढ़ाना ही चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रखा है और लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो आपको रोज़ उनको स्नान करके कपड़े पहना के और रखना चाहिए, और भोग भी रोज़ लगाना चाहिए। आप जो खाते हैं, अगर नहा के खाना बना रहे तो आप जो खाते हैं आप वो बनाइए, बिना लहसुन प्याज वाला भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर मैंने आज जो वानी शिवन्या को टिफ़िन में रखा था वही मेरे लड्डू गोपाल जी को भी दिया है। तो अगर उनके भोग में भी हम जो देते हैं तो वो
स्वीकार कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उस पर हम डाल लेते हैं एक तुलसी का पत्ता, तो वो भगवान जी जल्दी स्वीकार करते हैं उस भोजन को, लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर अब मेरी पूजा पाठ हो गई है, उसके बाद में मैंने एक्सरसाइज शुरू किया है। तो एक्सरसाइज देखिए रोज़ आधा घंटा तो करना है, चाहे आप वो डांस करिए, एरोबिक कीजिए या नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए लेकिन ज़रूर करिए, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है। और देखिए ऐसे ही देखते देखते बज गए हैं 11:30। तो देखिए बज गए हैं 11:30। तो अभी मेरे सारे काम लगभग हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या किया है कि नहाने के बाद एक्सरसाइज हम तुरंत नहीं कर पाते, तो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर मैं लंच के लिए लेट होती हूँ, मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि मैंने पहले नहा लिया, नहाने के बाद में मेरी पूजा पाठ हो गई और घर का ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया, सिर्फ बर्तन रह गए हैं। तो बर्तन तो मैं बाद में ही धोऊंगी, जब मैं खाना खा लूँगी उसके बाद में। और अभी मैंने एक्सरसाइज कर लिया है, आधा घंटा वर्कआउट। अगर देखिए आप सही में चाह रहे हैं कि आपका वज़न कम हो जाए, तो आपको अपनी डाइट को स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नाइट में खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अगर मेरा वेट अभी जितना है, मैं ये नहीं कहती हूँ आप लोग से कि बहुत जल्दी कम होगा, वेट को कम होने में तो बहुत समय लगता है, क्योंकि बढ़ने में तो जितना समय नहीं लगता है, धीरे धीरे एक साल में मतलब हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब किसी का एक साल में 10 किलो बढ़ जाता है, किसी का 5 किलो बढ़ जाता है, तो उसको कम होने में देखिए थोड़ा तो समय लगेगा। और आप जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे अपनी बॉडी का, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो मेरी यही राय है कि मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि वेट आपका कम हो, तो आप कंटिन्यू आपकी एक्सरसाइज को, डाइट को रखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। महीने में एक बार अगर चाहते हैं आप कि आप बाहर का खा ले तो खा सकते हैं, अदरवाइज आप घर का ही खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। तो आप घर का बना हुआ खाना खाएंगे तो आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी, आपका वेट उतना ही जल्दी कम होगा। और मेरा भी वेट मतलब धीरे धीरे बहुत कम हुआ है, और मैं चाह रही हूँ कि आगे और कम हो जाए, जैसे मैं पहले थी वैसे हो जाऊँ। तो अगर मेरा वेट उतना मैं कम कर पाती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप अपनी डाइट में क्या शामिल किया है, क्या नहीं किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरे हाथ बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बहुत मोटे थे, तो ये थोड़े से कम हुए हैं, और इसको और कम होने में भी बहुत समय लगेगा। तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और तब तक के लिए हम मिलते हैं बाद में आपको। अभी 11:30 बज चुके हैं, हम अब आगे के अपने सारे काम करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं कुछ पानी पीऊँगी और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ खाएंगे। तो हम मिलते हैं आपको बाद में, बाय बाय। दोस्तों देखिए हम आए हैं नीचे, आज हम लोग वृक्षारोपण करने वाले हैं। भाभी ने ये मिट्टी इतनी सारी लेके आई हैं, अब भी इस गमले से निकाल के ये दोनों गमले में डालेंगे। ये मोगरे का फूल लगाने वाले हैं, इसमें पानी अभी बंद है। काना जा रहा था, देख रहा था क्या कर रहे हैं। हाँ ये देखिए, हम सोच रहे हैं सब्जी भाजी उगाएंगे हम। यहाँ पर हमारे बिल्डिंग के सामने बहुत सारी जगह है, अगर उग जाए तो जा रही है, ऐसे जा रही है कि अगर कुछ हो जाए मेरी वाली सड़क मिल जाए तो मिट्टी खेलती है, तो इस पे लगाएंगे। मेरे वो भाभी लड्डू बना रही है, यही मिट्टी से तो यार मैं हवन का बना सकती हूँ, सूख जाएगा वो। हाँ कई दिन तक क्या हवन कुंड, हवन कुंड थोड़ा पानी डाल के। हाँ तो दोस्तों देखो, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं हवन कुंड खरीदूं, तो यहाँ बहुत महंगा मिल रहा था 100 रुपये का। तो यहाँ मिट्टी मिल गई, और मिट्टी के साथ साथ खेलना तो बहुत आसान होता है, मिट्टी को जैसे ढालो वैसे ढल जाती है। तो अब आधा रूप मैंने दे दी हूँ, अब भाभी आगे का रूप दे रही है इसको, इसमें हवन करने के लिए जो कंडे डालते, क्या बोलते भाभी, क्या बोल रही थी? उपले। अरे उपले नहीं, इसको दुपेड़ा 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 बोले। तो हम लोग देखो मिट्टी खेलने लगे हैं, मेरे हाथ भी ऐसे पूरे लाल लाल हो गए हैं। अब बन जाए, ऐसे बैठे हैं बच्चे लोग खेलते हैं जैसे। मिट्टी का कुछ कुछ बन जाएगा, भलाई 2 महीने में सूख जाए, लेकिन हो तो जाएगा, कुछ तो होगा, सूखेगा तो जब धूप निकलेगी तब सूख जाएगा। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, तो यही किया। ऊपर कम हो गई है, ढीली हो गई है। दीपक बन गया हमारा बड़ा बाबा।
तो ऐसे आप भी बना सकते हैं, आपके घर में मिट्टी होगी तो भैया हमें बेंगलोर में मिट्टी मिल गई है, तो आप तो गांव में रहते, तो गांव में तो ऐसी कहीं मिट्टी रहती है, लोग बनाते ही हैं। जैसे जैसे पानी लगाओगे तो उसका रूप बदलते जाएगा, धीरे धीरे चिकना करते जाओ। अभी तक मैंने शिवलिंग ही बनाया था मिट्टी के, वो बचपन में कभी खेली थी। तो देखिए यहाँ पर हमने जितने भी सब कुछ बनाया था उसको लाके यहाँ पर लिफ्ट के पास रख लिया है। और मेरा हवन कुंड है वो भले ही 2 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी लगे सूख जाएगा वो अंदर। लेकिन वो मैं ना मार्केट गई थी तो वो मुझे पता कितने का बताया था, हमारे यहाँ तो 50 रुपये में मिल जाता, लेकिन उनने मुझे बताया था 170 रुपये। तो 170 रुपये बहुत होते हैं, तो ये 2 बनाए हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से बना सकती हूँ, क्योंकि जैसे शिवलिंग हमेशा बनाती हूँ मैं मिट्टी के। और मैंने लास्ट एक बार मतलब गणेश जी भी बनाए थे लॉकडाउन के समय मिट्टी के, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं इससे हवन कुंड बन सकता है, तो मैंने 2 बना लिया है कि चलिए, क्योंकि गांव में तो हमारे लोग घर पे मिट्टी के बनाते हैं और वही यूज़ करते हैं और काफ़ी दिन तक चलता है। तो मैंने ये छोटे छोटे दोनों बना लिए हैं। 170 रुपये या 150 रुपये खर्च करने से अच्छा है कि अगर अगर हमारे आसपास मिट्टी है तो हम वो बना लें, क्यों फालतू पैसे ख़राब करना है। तो ये दोनों बन गए हैं और अब जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर, और इसको अब देखते हैं सूखने में कितना दिन लगेगा। उसके बाद अगर